आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का सॉल्व करेंगे जो 2006 से 15 के बीच पूछा जा चुका है। और इस चैप्टर में एम्स, एआईपीएमटी प्री सारा क्वेश्चन इंक्लूड है। और इसमें 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस ईयर के बीच, 6 से 15 के बीच। एआईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, earlier connective tissue joins, first option fat body with muscles, integument with muscles, bone with muscles, bone with bones। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, integument with muscles। A thin layer which connect the skin to skeletal muscle, इसको पेनिकुलस कार्नोसस कहते हैं। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। Earlier connective tissue integument with muscles। Now second number question है, mast cells secrete, first option heparin, myoglobin, histamine, hemoglobin। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हिपरिन होता है एंटी ब्लड कोगुलेंट, ये फिर होगा नहीं, मस्ट सेल ये सेक्रेट नहीं कर। सेकेंड ऑप्शन है मायोग्लोबिन, इट इज अ टाइप ऑफ मसल्स प्रोटीन। एंड हिस्टामिन widening of lumen of the blood vessels। the mast cell secrete करता है हिस्टामिन। और सेरोटोनिन, इसमें ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में हिस्टामिन मिल गया। हीमोग्लोबिन इज द टाइप ऑफ द पिगमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल। सो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हिस्टामिन। सेकेंड का है इंटीग्यूमेंट्री विथ मसल्स। एम्स 2006 का क्वेश्चन 3 नंबर, विद द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंचोल्स एंड स्मॉल ब्रोंकी आर नोन एज। इसमें फैलोपियन ट्यूब है वो, ब्रोंचोल्स एंड स्मॉल ब्रोंकी। फैलोपियन ट्यूब में एपिथेलियल सेल टाइप बताना है, कौन से एपिथेलियल टाइप में ये फैलोपियन ट्यूब में, ब्रोंचोल्स में, स्मॉल ब्रोंकी में पाया जाता है, कौन सा, ठीक है। और इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया है विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द और डस्ट को बाहर निकालते हैं इन द ब्रोंचियल्स एंड स्मॉल ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। ओवम को में हेल्प करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये सब हेल्प ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है करेक्ट हो गया यहाँ पे। Now, APMT 2007 का क्वेश्चन 4 नंबर, in which of the following preparation are you likely to come across cell junction most frequently। इसमें सेल जंक्शन सबसे ज्यादा कहाँ मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है, कौन से एपिथेलियम में, द सिलिएटेड एपिथेलियम। ये याद करने वाला है, सिलिएटेड एपिथेलियम इज मोस्ट सेल जंक्शन इज फाउंड। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन जो APMT 2000, the cell junction called tight adhering and gap junction are found in। इसमें टाइट एडरिंग एंड गैप जंक्शन देखना है, कौन से एपिथेलियम में फाउंड होता है, कौन से एपिथेलियम में पाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एपिथेलियल टिश्यू में टाइट एडरिंग एंड गैप जंक्शन फाउंड होता है। 6 नंबर, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इज आवर पिन एक्सटर्नल ईयर, सी इज आल्सो फाउंड इन। कौन से टाइप का टिश्यू जो एक्सटर्नल पिना में पाया जाता है, सेम फाउंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, टिप ऑफ द नोज, टिश्यू नेम इज हाइलिन। हाइलिन टिश्यू पाया जाता है, जो फर्स्ट ऑप्शन टिप ऑफ द नोज में भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। नाउ एम्स खुल गया था। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंचियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब इज। सरफेस ऑफ ब्रोंचियल्स में, फैलोपियन ट्यूब में, हम लोग पिछले क्वेश्चन में सेम रिपीट क्वेश्चन, कौन सा होता है ब्रोंचियल्स में, फैलोपियन ट्यूब में, जो हेल्प करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब एंड डस्ट एंड म्यूकस मूवमेंट में ब्रोंचियल्स के अंदर लंग्स में हेल्प करता है। द epithelial tissue is type of ciliated type of epithelial tissue is helpful for the movement of, यहाँ देखिए सीलिया है, छोटे सीलिया होते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करता है ना। 4th नंबर इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है APMT 2010 का 8 नंबर. द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज. Which kind of epithelium is found in the inner wall of blood vessels बताना है 8 नंबर. फर्स्ट एक स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलेटेड कॉलमनार. जो थीन होना चाहिए ब्लड वेसल्स का, कोई भी एपिथेलियम थीन होना चाहिए जो इजी टू डिफ्यूजन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो हमारा सबसे थीन एपिथेलियम कौन सा होता है? स्क्वैमस. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. वेरी इजी क्वेश्चन था. एम्स 2010 का है, बहुत इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ब्रॉन्ची एंड फ्लॉपियन ट्यूब. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी 3 बार रिपीट हो चुका है. ये ब्रॉन्ची एंड फ्लॉपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम होता है? सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? ब्रॉन्ची एंड फ्लॉपियन ट्यूब में कॉलमनार एपिथेलियम epithelium which help in the movement of ovum and the mucus in the bronchioles of the lungs. now second option इसका करेक्ट है. ओवम का मूवमेंट में हेल्प करता है और म्यूकस को और डस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है लंग्स से. तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पे हो गया. एम्स 2011 का क्वेश्चन है 10 नंबर. 10 पहुंच गए. क्वेश्चन सॉल्व करना है. 2016-15 तक का हमारा सॉल्व हो जाएगा. टेंडन एंड लिगामेंट एग्जाम्पल ऑफ. अब याद करने वाला यहाँ पे टेंडन एंड लिगामेंट एग्जाम्पल है, याद करना होगा आपको. ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है. फर्स्ट नंबर यहाँ पे करेक्ट है. टेंडन पता होगा, बोन टू मसल्स, लिगामेंट बोन टू बोन. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. Now APMT मेन 2012 का क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं. गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ABCD एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम. ABCD लेबल्ड है इस डायग्राम. ये डायग्राम NCERT का है, कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक से. NCERT अच्छे से पढ़ोगे तो ये डायग्राम अच्छे समझ में आ जाएगा. ए नंबर देखते हैं. ए नंबर में माइक्रोफेजेस है. ये एमोवाइट शेप का होता है और ये साफ दिख रहा है, ये माइक्रोफेजेस है. तो फर्स्ट ऑप्शन में माइक्रोफेजेस है. ये पर कोलेजन फाइबर नहीं है. बी पार्ट कोलेजन नहीं, ये एक तरह का सेल है, फिब्रोब्लास्ट. माइक्रोफेजेस हो गया. तो बी फाइब्रोब्लास्ट है. सी नंबर कोलेजन फाइबर है. मैक्रोब्लास्ट के नीचे जो फाइबर टाइप का दिख रहा है बंडल, वो कोलेजन फाइबर है. फिब्रोब्लास्ट है और हमारा सी पार्ट मिल गया है, ये कोलेजन फाइबर है. बंडल शेप का होता है, बहुत सारे फाइबर होते हैं. और फिब्रोब्लास्ट है बी पार्ट हमारा. और जो अमीवाइट शेप का है वो माइक्रोफेजेस हो गया, पार्ट ए. और मस्ट सेल पार्ट डी है, जो एस शेप्ड का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर. इट्स कॉल्ड मस्ट सेल. डी ऑप्शन भी मिल गया हमें. तो हमारा 3 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है. Now 12 number question. The 4 sketches A, B, C, D given below represent 4 different type of animal tissue. Which one of these is correctly identified in the option given along with its correct location and function? इसमें 4 डायग्राम A, B, C, D और उसके टिश्यू का लोकेशन एंड फंक्शन करेक्ट चूज करना है ऑप्शन. हमें पेन ले लेते हैं. मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर लिया कॉलमनार एपिथेलियम, जो पिलर लाइक सेल होता है. फर्स्ट ऑप्शन में डी ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट स्मूथ मसल्स है. ये स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द लाइन हॉलो ऑर्गन, आर्टरीज, लंग्स, ब्लैडर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे. और सेकंड ऑप्शन में कॉलमनार जो नेफ्रॉन, इसका लोकेशन नहीं होता. इसका लोकेशन स्टमक, इंटेस्टाइन. यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया. Now, third number question, B diagram, glandular epithelium, intestine location and secretion. कॉलमनार में पिलर लाइक सेल हम पहले बता दिए हैं. और ये इंटेस्टाइन में सेक्रीशन होता है, इसका फंक्शन ग्लैंडुलर एपिथेलियम का. सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट. यहाँ पे ऑप्शन मिल गया हमें बी नंबर डायग्राम.
एंड सी में कोलेजन फाइबर का लोकेशन कनेक्टिव टिश्यू होता है, ना कि कार्टिलेज। ये गलत हो गया। फंक्शन इज अ करेक्ट हेयर, अटैच स्केलेटल मसल टू बोन विच इज आल्सो कॉल्ड अ टेंडन। नाउ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. Now 30 number question. The support skeletal muscle with the human ear, external ear and the tip of the nose is elastin cartilage होता है ना. पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, सेम रिपीटेड है. एंड सेकंड नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 14 नंबर APMT 2014 का क्वेश्चन है. इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. First, tendon is specialized connective tissue. Not, it is wrong option because tendon is a dense connective tissue which is regular. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया. एंड द सेकंड एडिपोज टिश्यू, ये लिख देते हैं, या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है. नाउ सेकंड नंबर इट इज रेगुलर. सेकंड भी गलत है. एडिपोज टिश्यू इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नॉट डेंस. थर्ड नंबर एलियर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो टिश्यू आता है, एडिपोज एंड एलियर कनेक्टिव टिश्यू. फोर्थ नंबर कार्टिलेज में लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है. स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज एंड बोन लूज कनेक्टिव गलत है, स्केलेटल टाइप में आता है. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैटेगराइज्ड है. सो करेक्ट है ना. APMT 2015 का क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. गैप जंक्शन विच इज पढ़ चुके हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू का पाया जाता है गैप जंक्शन. फर्स्ट स्टॉप substance from leaking across a tissue, tight junction. A performing cementing to keep neighboring cell together, desmosomes. Third number, facilitate communication between adjoining cell by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, some molecules and some large molecules. Third option यहाँ पे correct है, जो Na plus K plus ions को movement में help करता है. Communication between the adjoining cell and the connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions. Fourth option wrong है. Separate two cells from each other, ये गलत है. गैप जंक्शन का हमारा फंक्शन है थर्ड नंबर, जो हेल्पफुल फॉर द ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स. थर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन. हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये चैप्टर हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट है. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में. बाय.